आप देख रहे हैं बक्सर ऑनलाइन न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ गुलशन सिंह। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं ब्रह्मपुर विधानसभा क्षेत्र के उम्मीदवार, जन अधिकार पार्टी के नेता और जन अधिकार पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे परमानंद यादव जी। इनसे हम लोग बातचीत करेंगे क्योंकि चुनावी बिगुल बज चुका है और सभी प्रत्याशी अपने अपने मैदान में उतर चुके हैं और लड़ाई किस तरह से इन लोगों की तैयारी है, किस तरह से ये लोग चुनाव लड़ रहे हैं, इन सभी मुद्दों पर हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो परमानंद जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। सबसे पहले आपका भी मेरे तरफ से हार्दिक अभिनंदन है। हम जानना चाहते हैं कि जो चक्की, आप चक्की से बिलोंग करते हैं और चक्की जो है यह यादव बहुल क्षेत्र माना जाता है और राजद का गढ़ माना जाता है। अब आप जन अधिकार पार्टी के टिकट पर यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं और यहाँ पर राजद के नेता और वर्तमान विधायक सिटिंग एमएलए शंभूनाथ यादव भी आपके सामने चुनावी मैदान में खड़े हैं। तो आप इस यादव बहुल क्षेत्र से अपने पाले में किस तरह से वोट को करिएगा, कैसे मतदाताओं को रुझाइएगा और क्या है आपका पूरा चुनावी मुद्दा, ये सब हम जानना चाहते हैं आपसे। ब्रह्मपुर विधानसभा में और चक्की गांव के विषय में आप पूछना चाहते हैं कि यह यादव का एक बहुत बड़ा गढ़ है। तो साहब, मैं ये आपको एक चीज़ बता दूं कि इसी चक्की प्रखंड से मैं तीसरी बार जिला परिषद सदस्य का अभी प्रतिनिधित्व कर रहा हूं। और रही सवाल राजद की और शंभू यादव की, तो साहब हम लोगों के तो क्या बताएं, लालू जी हम लोगों के एक गार्जियन हम लोग मानते हैं। और हमारे पप्पू जी ने भी कहा था कि लालू जी बिहार बचा लीजिए। और शंभूनाथ यादव के जहाँ बात कर रहे हैं, लालू जी हमारे आदर्श भी आज भी हम लोग मानते हैं। लेकिन लालू जी का साहब बैनर पोस्टर से नाम लोगों ने ख़त्म कर दिया। लालू जी का कहीं लोग चर्चा नहीं कर रहे हैं। और हमारे पप्पू जी की जहाँ तक बात है, इस यादव के गढ़ में इसके थोड़ा ही दिन पहले एक मातम पुरसी में आए थे और उसी दिन चक्की के लोगों ने कह दिया कि हम लालू जी के थे, अब हम पप्पू जी के हो गए। और परमा जो है, जितना पप्पू जी सेवा करते हैं, उस सेवा के बदौलत हम चुनाव लड़ रहे हैं और लोगों के दिल में हम राज करते हैं, लोगों के दिलों पर अपने सेवा के बदौलत। किसी अपने गुंडई और हमारा कोई ऐसा इतिहास, मेरा एक भी केस नहीं है साहब जो हम आपको मीडिया के माध्यम से लोगों को देना है। कोई FIR नहीं, सेवा, केवल सेवा, परिवर्तन। आप किस मुद्दों के साथ आप चुनावी मैदान में उतरे हैं? मेरा तो मुद्दा एक ही है, विकास। विकास, और वह विकास जो 10 सालों से ब्रह्मपुर विधानसभा के लिए दुर्भाग्य की बात है। मेरी दुर्भाग्य नहीं, पूरे ब्रह्मपुर विधानसभा की। साहब MLA लोग खड़े होते हैं, जीतते हैं, जीतने के बाद उनका क्या नैतिक धर्म है क्षेत्र के प्रति, जिनको ये पता नहीं है। मेरी तो जमीर ललकारी कि तुम अब जिला परिषद मत रहो, तुम्हारी ज़रूरत पटना में है, तुम ब्रह्मपुर की आवाज़ बनो। ब्रह्मपुर की आवाज़ पटना में दब गई है। साहब एक भी कोई सवाल बता दीजिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछता हूं कि एक भी कोई सवाल, एक भी 10 वर्ष में XYZ एक भी कोई ऐसा सवाल बता दीजिए जो ब्रह्मपुर विधानसभा के लिए किसी MLA ने, उस सदन का मेंबर उठाया हो। तो साहब जहां मेरी आवाज़ नहीं उठ रही है, वहाँ मेरा विकास कैसा? चाहे वो कृषि का सवाल हो, शिक्षा का सवाल हो, रोजगार का सवाल हो, या माने मजदूरों की सवाल हो, गरीबों का सवाल हो। हाई स्कूल के साहब ये लोग डायरेक्ट अध्यक्ष हुआ करते हैं। एक भी हाई स्कूल की स्थिति हमारे चलकर साथ साथ आप देख लीजिए कि किसी MLA ने किसी हाई स्कूल में जा करके और उसका जो है बढ़िया से हाईटेक एक हाई स्कूल बनाने का प्रयास किया हो, जबकि उसमें किसी की अनुमति की ज़रूरत नहीं है। साहब दियारा का इलाका है, किसान यहाँ मजदूर, किसान पर आधारित यह इलाका है। एक भी किसान के लिए कोई ऐसा साधन सुविधा बता दिया जाए तो। यहीं पर गंगा जी बहती है, यहीं पर भागर है, यहाँ से भी हम नहर निकाल करके और हर लोगों को खेत तक पानी हम देने का काम कर सकते हैं। इसको पर्यटक स्थल के रूप में हम बना सकते हैं। यहाँ कल कारखाना के रूप में हम रोजगार, नौजवानों को रोजगार के रूप में ला सकते हैं। क्या कहीं प्रयास हुआ? जब मेरी प्रयास नहीं हुआ, मेरे क्षेत्र के लिए कोई आवाज़ नहीं उठा, ऐसे लोगों को सदन में जाने की क्या आवश्यकता है? आप लगातार अभी चुनावी दौरा में घूम रहे हैं, कई गांवों का आप यात्रा कर चुके हैं। इस दौरान आपको जनता को होने वाली कौन कौन सी जटिल समस्याएं आपको दिखी है जिसे आप चुनाव जीतने या
मतलब चुनाव में यदि आप जीत जाते हैं इस तरह से, तो कौन कौन सी समस्याओं को आप सॉल्व पहले करिएगा? साहब, अभी तो हम कल नियाजीपुर की एक घटना आपको बताते हैं। दादा बाबा के डेरा हम गए थे। आज़ादी के 74 साल बाद जो गांव अपनी सड़क के लिए तरस रहा हो, जो गांव अपनी सड़क के लिए रो रहा हो, क्या होगा उस देश का, उस गांव का? सरकार एक तरफ दावा कर रही है कि हर गांव को सड़क से जोड़ना है, 7 निश्चय के तहत सड़क को जोड़ना है, नल जल करना है, गली नली बनाना है। क्या साहब वह गांव भारत का गांव नहीं है, बिहार का गांव नहीं है? उसका कौन विकास करेगा? हमारी सबसे प्राथमिकता होगी जब हम चुनाव जीतेंगे तो साहब शिक्षा। जब तक इस देश में शिक्षा नहीं होगी, अराजकता बढ़ती जाएगी। जिस हाथों में साहब कलम होना चाहिए उस हाथों में लोग टट्टा दे रहे हैं। जिस हाथों में तो रोजगार होना चाहिए वह पलायन लोग कर रहे हैं। यहाँ भी साहब कोई किसी चीज़ की कमी नहीं है। हमारे नेता कहते हैं कि आपने 30 साल सबको देखा, मात्र हमें 3 साल का मौका। 3 साल में यदि हमने एशिया का नंबर 1 बिहार नहीं बनाया तो मेरी स्वतः सदस्यता खत्म हो जाएगी। साहब चुनाव आ गया, 1 मिनट, लोग आए हैं, उनसे पूछिए कि आपका वोट का तरीका क्या है, आप किस आधार पर वोट मांगते हैं। साहब घूम करके देख लीजिए, किसी भी उम्मीदवार के पास चुनाव लड़ने का कोई विजन हो, ब्रह्मपुर की भौगोलिक स्थिति के विषय में पता हो। हमें तो साहब एक गड्ढा पता है कि किस गांव के किस रोड में कितना पानी लगता है, लेकिन किसी उम्मीदवार को बता दीजिए कि आपको फलाने गांव में बाढ़ आती है तो वहाँ कितना पानी लगता है, तो मैं जो कहूँगा आप कहिएगा सो मैं मान लूँगा। किसी को इस ब्रह्मपुर के प्रति कोई दर्द हो तो वह दर्द बयां करे जनता के सामने कि मुझे ब्रह्मपुर से दर्द है और उस दर्द के बदौलत मैं चुनाव लड़ने आया हूँ। साहब मुझे मिल और कोई ऐसी नहीं बनाना है, फैक्ट्री नहीं बनाना है। हम एक सेवक हूँ, एक ब्रह्मपुर का बेटा के रूप में मैं चुनाव लड़ रहा हूँ और निश्चित रूप से यह जनता देख रही है और सबके जुबान पर हम हैं। अभी तो 28 तारीख है ना, अभी सबके जुबान पर परमा 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 परिवर्तन 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 होना चाहिए और वह परिवर्तन परमा को होना चाहिए। साहब सब लोग आ गए चुनाव में, कोई जाति पाति, हिंदू मुस्लिम, बैकवर्ड फॉरवर्ड। क्या ज़माना है, क्या समय है? यह चुनाव में ही केवल बात उठती है। काहे उठती है, क्यों उठती है? इसके पहले भी यह तो बात होनी चाहिए थी। चुनाव का मुद्दा ये नहीं, चुनाव का मुद्दा विजन होना चाहिए, चुनाव का मुद्दा विकास होना चाहिए। चुनाव में आपसी भाईचारा और प्रेम की वातावरण को बनाइए। यह देश रहेगा तब हम रहेंगे। इतना मत कटुता वैमनस्यता इस वोट के लिए फैला दीजिए कि कल यह बर्बाद हो जाए। जिस दिन यह देश बर्बाद हो जाएगा, यह जहर लोग बो रहे हैं, वोट नहीं मांग रहे हैं। साहब हम एमएलए नहीं हुए तो क्या हो गए, हम तो मिनी एमएलए है ना। हम आपकी बात बक्सर के सदन तक ले जा रहे हैं और यह यही नहीं ले जा रहे हैं। पटना यदि किसी क्षेत्र को गरीब गुरबा की होती है और मेरे कानों तक वो आ जाती है तो उसको दवा से लेकर के, शिक्षा से लेकर के। साहब एक हमारे यहाँ यही चंदा गांव है, हसमुद्दीन एक गरीब का बेटा है, उसको हमने अभी आईएएस की तैयारी करवा रहे हैं। साहब उसके पास गरीब है, अति गरीब, कहाँ से पैसा जो कल्याण विभाग से जुड़िया करके चंदा करके एक दिन वो बेटा आईएएस बनेगा, मेरा पैर छुएगा तो मैं गर्व से कहूँगा कि मैंने एक अपने बेटा को आईएएस बना दिया। चलिए ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपने एक गरीब के लिए उसे शिक्षा मुहैया करा रहे हैं, वो भी उच्च कोटि का। तो बहुत बहुत इसके लिए हम लोग भी आपका धन्यवाद व्यक्त करते हैं। यहाँ सर अभी एक सवाल है। अभी चक्की में रामाशीष पासवान के भाई अभी वो वोट मांगते हैं हमारे माननीय विधायक जी के यहाँ, इसलिए कि विधायक जी के वो भाई, उनका भाई नौकरी करता है तो कल वो निकाल देंगे। लेकिन पूरे बस्ती के लोग पासवान से जाकर पूछिए कि वोट किसके दीजिएगा तो कहेंगे कि परमवा के हो, हमनी के बेटा हो। उनका भाई के पेट में छड़ धस गया था। साहब हम लोग चंदा करके दिए, उस चंदा से उनका इलाज नहीं हुआ और 1,80,000 रुपया में उनके भाई को हॉस्पिटल ने बंधक बना के रखा था। तब हमको लोग कहे कि विधायक जी से ना होई, ये परमवे से होई। साहब हमने पटना गया और उस हॉस्पिटल से इतना लड़ा कि मेरे पप्पू जी का योगदान रहा कि उस गरीब का बेटा को पैसा नहीं दिए, चंदा पप्पू जी भी दिए, कितने विधायक मंत्री से हमने लिया, अपने दिया और उसको उस हॉस्पिटल से निकाल करके आईजीएमएस में भर्ती करा करके बेड दिलवा करके। तो साहब जब भी गरीब की बात होती है तो यह परमवा उस गरीब के लिए खड़ा रहता है। गरीब निश्चित रूप से देखता होगा कि मेरा आवाज़ कौन बनेगा, मेरा सेवा कौन करेगा। यह किसी के सर लूटने से नहीं लूटने वाला चीज़ है, यह तो वोट दिल से देना है। और हमने तो हर लोगों से जाकर कहा है कि देखो नौजवानों, तुम्हारे हाथ में कलम होना चाहिए, तुम्हारे हाथ में रोजगार होना चाहिए। वह सोच, वह विजन मेरे पास है। वह कैसे होगा? यदि निश्चित रूप से हम भी साहब अपने पप्पू जी के रास्ते पर नहीं चला तो हम भी 3 साल से ज़्यादा नहीं रहूँगा। पप्पू जी को जिस दिन होगा कि छोड़ दीजिए, हमसे नहीं यदि होगा हम भी छोड़ करके रिजाइन कर देंगे। जिस विजन के साथ आप चुनावी मैदान में उतरे हैं तो आपको कितनी उम्मीद है कि आप
उसमें सफल होइएगा और जनता आपको उतनी समर्थन दे देगी। एक बात आपको सर हम आश्वस्त कर देना चाहते हैं कि दुनिया का कोई भी ऐसा कार्य यदि आदमी निश्चित रूप से किसी भी पूजा पाठ में आता है, वो संकल्पित पहले संकल्प लेता है, तो राजनीति भी एक पूजा है और इसको यदि निष्ठा से संकल्प लेकर के जो करना चाहे तो दुनिया का कोई ऐसा काम नहीं है कि यहाँ आप उसको नहीं बना सकते हैं। देखिए कई जगह जंगलों में स्वर्ग बन गया और मुझे सपना है, मैं जिला परिषद जब सर हुआ ना, हमें लगा कि हम क्या करेंगे, क्या फंड है कि 15,000 20 लाख 15 लाख रुपया साल में मिलेगा, इससे तो गली नली भी नहीं बनेगी। लेकिन साहब हम संकल्पित होकर गए थे। पूछ लीजिएगा जब वहीं से एक ट्रैक्टर को, एक खाली ट्रैक्टर खींच कर लाता था, उस पर रोगी होता था और वह देर हो गई तो मर भी जाता था। लेकिन साहब हमने संकल्प लेकर मैदान में उतरा था और जवहीं के लिए रैयती ज़मीन में 4-4 सड़क बनवाया है। एक भी सर वहाँ सरकारी ज़मीन नहीं है, जाकर पता कर लीजिए। यदि मैं झूठ बोलता हूँ किसी से, यदि वो मेरा वोटर भी नहीं होगा तो एक बार जरूर कहेगा कि मवे परमवे के कैल हो। तो जब संकल्पित आदमी होकर के राजनीति करता है तो निश्चित रूप से दुनिया का कोई भी ऐसा काम है तो नहीं होगा, ये मैं नहीं मानता हूँ। और मुझे उतार करके इस ब्रह्मपुर विधानसभा में दिखा देना है कि देखो जनता, मैं आपकी आवाज़ हूँ और मैं आपकी आवाज़ कभी दबने वाले आवाज़ में नहीं हूँ। अगर वह जनता साथ है तो दुनिया का स्वर्ग बना करके मैं दिखा दूंगा। ब्रह्मपुर विधानसभा के रण क्षेत्र में एक तरफ राजद के सिटिंग एमएलए शंभूनाथ यादव खड़े हैं, दूसरी ओर लोजपा से हुलास पांडे, उधर एनडीए से वीआईपी पार्टी के जयराज चौधरी। इन सभी प्रत्याशियों के बीच आप कैसे अपने इस जो प्रत्याशियों से जो आपके सामने चुनौती खड़ा है, उस चुनौती को आप कैसे पार करिएगा? यह चुनौती हमारी बहुत अच्छी लग रही है और साफ तौर पर यह स्पष्ट दिख रहा है कि माननीय विधायक जो हमारे 5 साल एमएलए रहे, सबने देखा। एनडीए के उम्मीदवार जयराज चौधरी जी हैं, हमारे मित्र भी हैं। एकाएक उस मैदान में वो बाहरी उम्मीदवार है, यहाँ के उम्मीदवार नहीं है। यहाँ का एक भी भौगोलिक स्थिति है, उनसे पूछिएगा कि नैनी जोर बाढ़ आवला तो कितना पानी लगल जयराज आहू गाँव केने बा, उनका नहीं है बुझात। हुलास पांडे जी का जहाँ तक सवाल रहा था, एक बार वो भी एमएलसी रहे हैं। कहीं बाहरी उम्मीदवार को कोई भी पसंद करने की स्थिति में नहीं है। आज का युवा, आज का नौजवान पप्पू 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 परमा परमा परमा। राजनीति का निजीकरण हो जाए, व्यवसायीकरण, इस देश का क्या होगा? तब तो पूंजीपति बैठ करके इस देश के लोगों का शोषण ही न करना एक बाकी रह गया है। तो निश्चित रूप से मेरा आग्रह होगा, इस ब्रह्मपुर की जनता, इस बिहार की जनता परिवर्तन के मूड में है और निश्चित रूप से पप्पू जी के एक एक चीज़ लोग देख रहे। हम तो जाते हैं, इतना दुलार मिलता है, अरे रोरा पप्पू जी के पार्टी से ही दादा, हमनी के तो उन्हें कि दिल्ली से पैसा देनी तो हमनी के वही नहीं। अच्छा, कल सिंबल उम्बल मिला है आप लोगों को क्या कुछ? हाँ, सिंबल हम लोगों के लॉट हो गया, सारा चीज़ हम लोगों के सिस्टम से चल रहा है। और हम जो है, हमारा सिंबल चुनाव चिन्ह कैंची है, 7वें नंबर पर है और सबका इतना दुलार प्यार मिल रहा है। हमने भी कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा था कि हम लोगों जैसे लोगों को दिल में जगह लोगों रखे हैं। लेकिन साहब किसी का कोई दरखास्त नहीं ले रहा है। सब लोग पूरे क्षेत्र में एक ही बात कहता है कि यदि अपना बेटा कोई है, अपना नेता नहीं तो परमा है जी। अब बाबा आपसे हम जानना चाहेंगे, आपका नाम क्या होगा? मेरा नाम दीपनारायण यादव। आप अपने जीवन में कई चुनाव देखे होंगे, इस चुनाव को आप किस नज़रिए से देख रहे हैं? इस चुनाव को मैं बहुत अच्छा से देख रहा हूँ। इस बार पूरे बिहार में परिवर्तन की लहर चल रही क्या है। लगता है ब्रह्मपुर में ब्रह्मपुर में तो एकदम परिवर्तन हो गया है। हाँ, आप लोग परमानंद जी को सपोर्ट कर रहे हैं, क्या लगता है कि आप लोग के सपोर्ट करने से जीत जाएंगे? हाँ, एकदम चुनाव 99% हम लोगों को उम्मीद है। हम लोग जिस तरह से लगे हैं, जो हमारा उम्मीदवार है, इस हमारे उम्मीदवार पर कोई टीका टिप्पणी नहीं है। हाँ, हमारे उम्मीदवार, पूरा उम्मीदवार जितना लोग खड़े हैं, सबसे 100 से 26 के उम्मीदवार है। जी, आपका नाम हम जानना चाहेंगे? उमाकांत सिंह। उमाकांत सिंह जी, आप परमानंद जी के सपोर्टर हैं और ये बताइए कि जो इनका विजन है, उस विजन को देखकर, उसको समझकर जनता इन पर विश्वास जताएगी? पूरा विश्वास जताएगी। मैं भी एक बुजुर्ग आदमी हूँ, मेरा कुछ अनुभव है। बहुत नेता को हम लोग देखे हैं, तो जितना विश्वास इसमें इतना जमा हुआ है हम लोग को कि फिर इसमें कुछ कहना नहीं है, शक नहीं है। आप पूरा क्षेत्र में हम लोग घूम रहे हैं, हर क्षेत्र एकदम चिल्ला रही है कि परमा जी को वोट दिया जाए, परमा जी को वोट दिया जाए। इसलिए हम लोग को पूरा विश्वास है कि इस बार इनका चुनाव समझिए कि डिक्लियर है। जैसा कि आपने देखा, अभी हमारे साथ परमानंद जी, जो कि ब्रह्मपुर विधानसभा क्षेत्र से दावेदार हैं, पप्पू यादव के पार्टी से, जन अधिकार पार्टी से
टिकट के चुनाव पर लड़ रहे हैं, यहाँ पर ब्रह्मपुर विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं। इनका कहना है कि हम बेदाग छवि के एक प्रत्याशी हैं और जनता हमारे पप्पू जी का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष इनके जो पप्पू यादव हैं उनके विजन और इनके जो जिला परिषद के कार्यकाल के दौरान जो क्षेत्र में कार्य किया गया है उसके आधार पर इनको जनता अपना जन समर्थन देगी। धन्यवाद।